हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारीजीत में। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 जो आपको भरने के लिए दी गई है 2024 और 2025 में। तो इसका हम पहला वीडियो देखने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये आपकी बुक वर्ष 2024 और 25 में आपको भरने के लिए मिली हुई है। इससे आपके प्रश्न आते हैं वार्षिक परीक्षाओं में और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में। ये इसका आपका पाठों की सारणी दी गई है। इसमें टोटल 25 पार्ट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले पार्ट का यहाँ पर हल देखने वाले हैं जिसका नाम है मेरी भावना। तो आइए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए, सबसे पहले तो उनको हल करेंगे हम। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन 4 दिए हैं, तो इनमें जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रेम। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4, तो इनमें से जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अलंकार। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए। तो आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ईर्ष्या, जो आपको यहाँ पर नीचे लिखकर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथा, बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में कौन सा भाव यहाँ पर आने वाला भाव है। तो ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, कौन सा भाव है, साम्य भाव। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है जाना क्रिया का भूतकाल क्या है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये 5 तक के हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे तो उनका हमने कंप्लीट देख लिया है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के आंसर हो चुके हैं। इसके बाद हमारे ये रिक्त स्थान है, तो इनका भी आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दिए गए हैं क्वेश्चन रिक्त स्थान। तो यहाँ पर लिखा है छठवां, किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें साम्य का भाव रखना चाहिए। यहाँ पर ये यस पर ऊपर जो रा लगा है उसे हटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी ऑप्शन में गलत दिया है इसलिए वो गलत भरा था। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर डबल रा नहीं आता है इस पर, तो न्याय मार्ग होता है। तो इसमें भरेंगे न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। इसके बाद आपका अगला है 8वां, दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव। तो आंसर हो जाएगा करुणा। इसके बाद है आपका सरल सत्य व्यवहार करूं पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। श्याम पाठ पढ़ेगा, ये भविष्य काल का है आपका। अगला है आपका काल किसे कहते हैं। तो काल की परिभाषा लिखनी है, तो देखिए ये दी गई है आपकी। तो काल की परिभाषा आपको लिख लेना है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 12 है। तो 12 में क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर हरा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। तो इसमें आपका क्या अनुप्रास अलंकार में आने वाले जो वर्ण है उसे छांटना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण कौन से हैं, वर्ण लिखने हैं आपको। तो यहाँ पर पा, रा और का, ये ही वर्ण आपके यहाँ पर रिपीट हुए हैं। अगला है आपका तीसरा, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है। तो इस पंक्ति में लक्ष्मी आए जाए से कवि का आशय धन के आने और जाने से है। अगला है आपका 14वां क्वेश्चन, मेरी भावना कविता में कवि दूसरे यहाँ पर किससे दूर रहना चाहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका कवि धन दौलत मोह लोभ लालच आदि से दूर रहना चाहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 15वां। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यह हमारा 15वां क्वेश्चन है, हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कड़वी बात संसार में कितने ही झगड़े पैदा कर देती है और उसका प्रभाव बहुत ही कष्टकारक होता है। इसके बाद आपका दिया है 16वां क्वेश्चन। तो यहाँ लिखेंगे मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा भावार्थ डालेंगे, दुनिया के सभी जीवों यहाँ पर जीव जंतुओं एवं पादपों से मेरा व्यवहार प्रतिदिन मित्रता है या हो। 17वां क्वेश्चन दिया है, मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे दया प्रेम करुणा न्याय परोपकार एवं धैर्य जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए।
ठीक है, या चाहेंगे हम। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 18वां। तो 18वें क्वेश्चन में देखेंगे आप क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भाव वाला व्यक्ति है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भाव वाला है। 19वां क्वेश्चन दिया है दीर्घोत्तरीय। तो यहाँ पर लिखा है, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए व्यक्ति को स्थिर और निष्कपट रहना चाहिए। उसे अपनी बात स्पष्ट और तथ्य आर्थित रखनी चाहिए। विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां है जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 20 दिया गया है। इस 20 में क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर लिखा है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में या अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कविता या कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए आपको ये कहानी लिखनी है यहाँ पर। तो ये कहानी आप लिखेंगे अच्छे से। तो क्या लिखा है देखिए, रानी मधुमक्खी की नज़र में एक पीपल के पेड़ पर पड़ी। तो रानी मधुमक्खी ने पीपल के पेड़ से कहा, हे पीपल भाई, क्या मैं आपके इस घने पेड़ की एक शाखा पर अपने परिवार का छत्ता बना लूं? पीपल को कोई परेशान करे, यह पीपल को पसंद नहीं था। अहंकार के कारण पीपल ने रानी मधुमक्खी से गुस्से में कहा, हटो यहाँ से, जाकर कहीं और अपना छत्ता बनाओ, मुझे परेशान मत करो। पीपल की बात सुनकर पास ही खड़े आम के पेड़ ने कहा, पीपल भाई, बना लेने दो छत्ता, ये तुम्हारी शाखाओं में सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद क्या हुआ आगे, यहाँ पर आगे है, पीपल ने आम से कहा, तुम अपना काम करो, इतनी ही चिंता है तो तुम ही अपनी शाखाओं पर छत्ता बनाने के लिए क्यों नहीं दे देते। इस बात से आम के पेड़ ने मधुमक्खी रानी से कहा, हे मधुमक्खी रानी मक्खी, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी शाखाओं पर अपना छत्ता बना लो। इसके बाद क्या हुआ आगे है इसकी कहानी। तो यहाँ पर है, इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ पर यहाँ पर अपना जो छत्ता है वो यहाँ पर बना लिया। इसके अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ लकड़हारे आए। उन लोगों को आम का पेड़ दिखाई दिया और वे आपस में बात करने लगे कि इस आम के पेड़ को काटकर लकड़ियां ले जाएं। तो यहाँ पर हुआ, वे लोग अपने औजार लेकर आम के पेड़ को काटने चले। तभी एक व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा तो उसने दूसरे से कहा, नहीं, इसे मत काटो, इस पेड़ पर तो मधुमक्खियों का छत्ता है, कहीं ये उड़ गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। उसी समय एक आदमी ने कहा, क्यों ना हम लोग ये पीपल का पेड़ ही काट लिया जाए, इसमें हमें ज़्यादा लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी और हमें कोई खतरा भी नहीं होगा। वे लोग मिलकर पीपल के पेड़ को काटने लगे। पीपल का पेड़ दर्द के कारण ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। ठीक है, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो वहाँ पर जो मधुमक्खियाँ थीं उन्होंने आकर उसको बचाया। यदि आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका के सभी वीडियो देखने हैं, यानी सभी पार्टों का हल चाहिए, तो आप किस प्रकार से देखेंगे। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नया टैब खुल जाएगा। इस नए टैब में आपको यहाँ पर देखना है इसमें प्लेलिस्ट। तो जहाँ भी प्लेलिस्ट दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से टैबें आपकी खुलकर आ जाएंगी। इनमें से जो टैब आपकी यहाँ पर खुल के आने वाली है तो आपको यहाँ पर टैबें मिल जाएंगी। जिस भी आप क्लास का यहाँ पर देखने वाले हैं, कक्षा 5 का हिंदी इंग्लिश या फिर 6 का, तो जिस भी क्लास का आप देखने वाले हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इस वाले वीडियो पर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी लाइन से पूरी वीडियो यहाँ पर खुल जाएंगी। आप जिसको भी प्ले करना चाहते हैं तो उसको आप प्ले करके देख सकते हैं। हमने सबकी प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दी हुई है, तो आप सबको जाकर देख सकते हैं।